बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सबको एक छोटा सा चैलेंज देने आया हूँ। हम सब दुनिया में कामयाबी, इज़्ज़त और पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फ़रामीन मुबारक पढ़ेंगे जो हमें बग़ैर एक रुपया खर्च किए कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान बना सकते हैं। आज की हदीस की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने घरों को बरकत का गहवारा बना सकते हैं और अपनी दुआओं को 100% कबूलियत के दर्जे तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का डिसिप्लिन बदलना चाहते हैं और वाकई कुछ सीखने और समझने के मूड में हैं, तो आखिर तक मेरे साथ इस सफ़र में ज़रूर जुड़े रहिए। आप इन अहादीस को पढ़ने के बाद ज़रूर बदल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अशरफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआनी व अस्हाबुल लैल, शुअबुल ईमान, रक़मुल हदीस 2703। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग कुरान वाले हैं और रातों को उठने वाले हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह की नज़र में सच्ची और पायदार इज़्ज़त बैंक बैलेंस या अहदे से नहीं है, बल्कि कुरान से सच्चा रिश्ता। जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी बेहतरीन है वो पढ़ने पढ़ाने वाले। अगर आप सोसाइटी में हकीकी और रूहानी मकाम मर्तबा चाहते हैं तो कोशिश करें अपने आप को, अपने अंदर ये दो सिफ़तें ज़रूर पैदा करें कि कुरान की तिलावत और तहज्जुद के अहतमाम। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अल्लाह आपको दुनिया आखिरत दोनों में बुलंद करेगा। कुरान में हमें पता चलता है ना, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों के और उन लोगों के जिन्हें इल्म दिया है दर्जात बुलंद फरमाता है। तो कितना बड़ा इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक एडवांटेज दे रखा है। सूरतुल मुजादला में हम इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो इसमें भी आपको एहतमाम करना चाहिए। फिर हदीस में हमें पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस किताब यानी कुरान के ज़रिए बहुत सी कौमों को रूज अता फरमाता है और इसी के ज़रिए बहुत सौ को पस्त व ज़लील करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुरान का भी एहतमाम हो, नमाज़ों का भी एहतमाम हो। अगली हदीस है, सलासतु यदहकुल्लाहु इलैहिम रजुलु इज़ा क़ाम बिल्लैलि युसल्ली वल क़ौमु इज़ा सफ़्फ़ू फ़ी सलाति वल क़ौमु इज़ा सफ़्फ़ू फ़ी क़ितालिल अदुव्व। शरह सुन्ना, रक़मुल हदीस 924। क्या तर्जमा हुआ? 3 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिन्हें देख कर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, इनके अमल पर खुश होते हैं। एक आदमी वो जो आधी रात को उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, दूसरे वो लोग जो सफ़ बनाकर नमाज अदा करते हैं, और तीसरे वो लोग जो दुश्मन से जंग के लिए सफ़ सीधी करते हैं। कितना खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से। यानी खालिक कायनात अपने किसी बंदे के अमल को देख कर खुश होता है या मुस्कुराता है, तो वो क्या हैं? नमाज अदा करना, तहज्जुद की, सफ़े बांधना और जंग में सफ़ को ठीक करना। तो इसमें पता चलता है कि नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, चाहे वो नमाजी की सफ़ हो या मैदान जंग की सफ़ हो। कुरान में हमें ये पता चलता है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। यानी अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, बेशक मोहब्बत करता है, जो उसकी राह में सफ़ बांध कर लड़ते हैं गोया एक सीसा पिलाई हुई दीवार। सूरह सफ़ में ना बुन्यानुम मरसूस, हमारा एक ऑपरेशन भी चला था पाक फ़ौज का, तो नाम यहीं से लिया गया था ना, सीसा पिलाई दीवार का। बहरहाल खुलासा कलाम क्या हुआ कि हमें नमाज़ें जमात के साथ अदा करनी चाहिए, सफ़ बांध कर डिसिप्लिन से अदा करनी चाहिए, ताकि अल्लाह खुश हो और अल्लाह मुस्कुराए हमारे इन अमाल के ऊपर। हदीस में हमें पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफ़ों को सीधा क्या करो, क्योंकि सफ़ों को सीधा करना नमाज कायम करने का हिस्सा है। हदीस नंबर 34 देखिए, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अला उसल्ली लकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़सल्ला फ़लम यरफ़अ यदैहि इल्ला मर्रा। मुस्नद अहमद, रक़म हदीस 3681। तर्जमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़कर ना दिखाऊं? रावी कहते हैं कि फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ नमाज शुरू में एक मरतबा रफ़अ यदैन किया। इसमें पता चलता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत, हर तरीक़े को महफूज करने और अगली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए किस कदर हरीस थे। फिर यहाँ पर रफ़अ यदैन की बात है। फ़िक़ही और फ़ुरूई इख्तलाफ में हमेशा इंसान को वसत ज़रफ़ी से काम लेना चाहिए, क्योंकि सुन्नत के मुख्तलिफ़ मतनूअ तरीक़े हैं, सहाबा कराम के अमल से साबित हैं, तो मुख्तलिफ़ अइम्मा कराम की राय हैं। आप अकॉर्डिंग टू अपना फ़िक़ह के मुताबिक जो आपकी नमाज है आप उसको अदा कर सकते हैं। फिर कुरान में हमें पता चलता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी, तुम इसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। आगे देखिए,
اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليس في ذلك كالرجل۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملایا کرو، کیونکہ عورت اس میں یعنی سجدہ کرنے میں نماز کے اندر مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے عورتوں کو سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ تو عبادت اپنی مرضی یا فیشن سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے احکام اور آداب کے مطابق ہی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے نا، سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بہت لمبی آیت ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں، مومنوں عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے۔ وہ لوگ جو آج پردہ نہیں کرتے ان کی تو بات ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو پردہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو کچھ پڑھا گیا ہے پڑھ کر، پھر سمجھ کر، پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکے تو ہمیں آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔